कभी नहीं, हमारी कोई चुनाव की कभी तैयारी नहीं रही है। हम तो शिक्षक थे, हम चुनाव कैसे लड़ते? अगर मुझे बर्खास्त नहीं किया गया होता, सरकार ने मुझे बर्खास्त करके शिक्षकों की आवाज़ को दबाने की जो नाकाम कोशिश की, उसका हिसाब करने के लिए शिक्षकों ने मुझे कैंडिडेट बनाया है। मैं अपने से तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। हमारा जो चुनाव है यह शिक्षकों का निर्णय है और शिक्षकों का संघर्ष है। यह अन्य पार्टियों के लिए चुनाव इलेक्शन हो सकता है, शिक्षकों के लिए यह संघर्ष। देवेश ठाकुर तो कह रहे हैं कि शिक्षकों को हम ही ने जो मौका दिया, इससे पहले तो लोग ठेका पे काम कर रहे थे। ठेका पर काम कर रहे थे, उसके पहले जो शिक्षक थे वो कौन ठेका पर काम कर रहे थे? आज आकर के दिन भर जो ये लोग गाली देते हैं कि ये जंगल राज था और सुमंगल राज था, तो ये तो सुमंगल राज चल रहा है। जंगल राज में भी वेतनमान पर शिक्षकों की बहाली होती थी बीपीएससी से, और इनके राज में तो नियोजनवाद का कलंक कब से शुरू हुआ? तो यही लोग ने नियोजनवाद की नीति लाए, और यही लोग नियोजनवाद की नीति ला करके और शिक्षकों को लाठी से पिटवाए, पानी से भिगाए, आंसू गैस के गोले दागे, और आज आप बोलने पर भी आप रोक लगा दिए। पहले तो बोलने पर कभी रोक नहीं लगी थी, आप तो संविधान का गला घोट रहे हैं। संविधान का गला घोटने वाले जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो सदन में कभी कुछ बोले हैं क्या? उनके बारे में तो आप बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के हैं, बहुत पैसे वाले आभा मंडल वाले लोग बन सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए कभी बोले क्या? शिक्षक के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई थी? एक बात उन्होंने शिक्षकों के लिए 2022 में उठाई और कहा कि शिक्षकों का आई कार्ड बनना चाहिए, वो भी आई कार्ड नहीं बना। याद है? जो एक आई कार्ड नहीं बनवा सके, वो कहते कि शिक्षकों वो दिलवा दिए हैं। और रोड पर सोए थे हम लोग, तो क्या कर रहे थे? उनके जाकर के हम शरण वंदना कर रहे थे क्या? शिक्षकों ने जो कुछ भी लिया है लड़कर लिया है। बिहार किसी के बाप की बपौती नहीं है। यहाँ के संसाधन पर हर एक शिक्षक, हर एक नौजवान, हर जन्म लेने वाले बेटा बेटी का सबका समान अधिकार है। इसलिए अधिकार की जो लड़ाई लड़ते हैं, हम लोगों ने अपना अधिकार जो कुछ भी लिया है लड़ के लिया है, छीन करके लिया है। इन्होंने कोई हमको पारितोषिक में नहीं दिया। की बात करें तो जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? जो वोटर हैं यहाँ 6 सीट है और किसी भी सीट के विजेता को 20,000 से ज़्यादा वोट नहीं आता है। हमारे तो 65,000 से ज़्यादा केवल कार्यरत शिक्षक हैं, और आप जैसे पत्रकार लोग, जितने अधिवक्ता हैं, जितने शिक्षाविद हैं, वित्त रहित शिक्षक हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, सभी लोग शिक्षक से जुड़े हुए हैं। क्योंकि हम समाज में जीते मरते हैं ना, हम पटना में जाकर के तो हवेली में हवा खाते नहीं हैं। तो सभी लोग जुड़े हुए हैं स्नातकों से, तो शिक्षकों की लड़ाई में कहाँ कोई दिक्कत है? सभी लोग हमारे साथ हैं और मैंने संघर्ष किया। मैं गरीब का बेटा हूँ ना, मैं किसी उद्योगपति और धनपति का बेटा तो हूँ नहीं। तो धनबल से कैसे निपटेंगे? धनबल कभी भी काम नहीं आया है। यह देश जो है, यहाँ पर अमीरों का इतिहास नहीं है सर। यह जो इतिहास है यहाँ पर फकीरों का इतिहास है, अमीरों का इतिहास नहीं है। हम वैसे फकीर हैं, इनकी जूती को नीलाम कर देने वाले लोग, इनकी टोपी को नीलाम कर देने वाले। हम इनके धनबल पर संघर्ष का बल बहुत भारी है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव के रिजल्ट के आने के बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह बंशीधर बिजवासी जो हैं वह काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और किस तरह से वह मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और साफ तौर पे उन्होंने सरकार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि यह शिक्षकों की जीत है, शिक्षकों के सम्मान के लिए वो हमेशा लड़ते आए थे और कहीं ना कहीं स्नातक उपचुनाव जो है वह इस चीज़ का उदाहरण है कि शिक्षकों ने यह ठान लिया था कि बंशीधर बिजवासी को जो है इस बार चुनाव में जीत हासिल करवाना है। और साथ ही साथ देख सकते हैं किस तरह बंशीधर बिजवासी जो है तमाम अपने प्रतिद्वंदियों को पछाड़ते हुए आगे निकल गए और स्नातक उपचुनाव को जीत लिया। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में वह विजयी घोषित हुए और साथ ही साथ अब चर्चा का विषय बना हुआ है कि निर्दलीय तौर पर इन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है, इनकी तारीफ हो रही है। और ये भी चर्चा हो रही है कि अब बंशीधर बिजवासी जो हैं या निर्दलीय ही रहते हैं या फिर जदयू ज्वाइन करते हैं। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या यह निर्दलीय तौर पर ही एमएलसी रहेंगे और शिक्षकों की आवाज़ बनेंगे या फिर सरकार के खेमे में जा सकते हैं? आप भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं।